अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन, रबीउल अव्वल का महीना है और इसी महीने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से जो मुबश्शरात है, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदा होने से पहले जो अलामात और जो निशानियाँ, जो आसार इस दुनिया में नज़र आए हैं वो अनेक है, एक नहीं है, वो अनगिनत है, हज़ारों है, बल्कि मुबश्शरात के उन्वान से किताबें कई लिखी जा चुकी है। लेकिन यहाँ वो वक्त नहीं है कि आपके सामने उन तमाम मुबश्शरात को, उन आसार, उन अलामतों को, निशानियों को बयान करें। बहुत मुख्तसर वक्त में, इसलिए कि जुमा का वक्त है, 17 रबीउल अव्वल हो चुका है, आधे महीने से ज़्यादा गुजर चुका है और अभी बात शुरू हो रही है। और इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत है, हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके हम सुनेंगे, ताकि हमें और आपको इस बात का एहसास हो कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी क्या थी और हम और आप उस पर अमल करेंगे। सिर्फ 3 मिसालें आप हजरात के सामने रखनी है, बहुत मुख्तसर में, बहुत जल्दी में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी 7.25 महीने के थे। अल्लाह के नबी की विलादत से 50-55 दिन पहले का वाक़या है। ये वाक़या आपने इससे पहले भी सुना था, वाक़ए फ़ील। ये वाक़ए फ़ील जो पेश आया है, अबरहा जो हाथियों की फ़ौज लेकर और हाथियों का लश्कर लेकर आया था मक्का, किस इरादे से? ताकि आज ये जो घर है अल्लाह का, खाना काबा है, आज उसके नामो निशान को मिटा देना है, मलियामेट कर देना है। दुनिया में अब कोई इसका नाम लेने वाला नहीं होगा, इसलिए कि ये घर ही अल्लाह का बाकी नहीं रहेगा। इस नापाक इरादे की तकमील की खातिर वो मक्कतुल मुकर्रमा चलता है, वहाँ पहुँचता है। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा मोहतरम जनाब अब्दुल मुत्तलिब को मालूम हुआ तो उन्होंने मक्का खाली कर दिया, छोड़ दिया, सारे लोगों ने मक्का खाली कर दिया और अबरहा हाथियों का लश्कर लेकर पहुंचता है। और उसके बाद जब वो अल्लाह ताला के घर की तरफ नापाक इरादे की तकमील के लिए बढ़ता है, उसने अपने कासिद को भेजा अल्लाह के नबी के दादा के पास। उसने अपना कासिद भेजा और कहा कि जाओ अब्दुल मुत्तलिब से कहो कि आज हम इस घर को नेस्त नाबूद करने वाले हैं, अगर है तुम्हारे अंदर ताकत तो आज तुम इस घर की हिफाजत करके दिखाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा मोहतरम ने जवाब दिया कि जिसका घर है वही अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा, हमारे अंदर वो ताकत, वो सकत नहीं है। अबरहा अपने नापाक इरादे की तकमील के लिए हाथियों की फौज को आगे बढ़ाता है, लेकिन नतीजा क्या होता है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर उसका भी नक्शा खींचा है। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। अल्लाह ताला ने पूरी सूरत अल्लाह ने नाजिल फरमा दी।
अबाबील की फ़ौज अल्लाह ने आसमानों से उतारी, और उसके बाद अबाबील की फ़ौज ने जो हाथियों के लश्कर पर हमला किया उसका अंजाम क्या हुआ? अल्लाह फरमाते हैं फ़जअलहुम कअस्फ़िम माकूल, हमने भूसा बना दिया, कचुम्बर बना दिया हमने। जानवर को आपने देखा होगा जब चारा खाता है तो चारा खाने के बाद कुछ भूसे उसके मुंह से निकल जाते हैं, बिल्कुल अल्लाह ताला ने भूसा बना दिया, कचुम्बर बना दिया। अल्लाह ताला अपने घर की हिफाजत के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला किसी बंदे के मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने इस तरह से अपने घर की हिफाजत फरमाई। लोगों को क्या मालूम था कि आखिर इतना बड़ा करिश्मा जो आज जाहिर हुआ है ये कैसे जाहिर हुआ है, लेकिन यकीन मानिए जो बच्चा आज पेट में है उस बच्चे की निस्बत से अल्लाह ताला ने इस घर की हिफाजत फरमाई है। ये पहला वाक़या याद रखिए। जब यह वाक़या पेश आया तो मक्का के लोगों को अब यकीन हो गया कि बहुत जल्द कोई करिश्मा होने वाला है, कोई इनक़िलाब पैदा होगा, कोई ऐसा वाक़या पेश आने वाला है जो दुनिया के रुख को बदल देगा। चुनांचे रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा होते हैं। ये पहला वाक़या है, यह अल्लाह के नबी के पैदा होने से पहले की बात कर रहा हूँ। अब दूसरा वाक़या देखिए, हम आप भी जानते हैं कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहम मादर में थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम का इंतकाल हो जाता है। यह हम आप भी जानते हैं। शौहर के इंतकाल के बाद किसी भी बीवी और औरत के लिए ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करना, खुशबू लगाना ये दुरुस्त नहीं है। और शायद मेरा ख़याल सही है या गलत वह आप लोग बेहतर जानते होंगे कि ये चीज़ यानी शौहर के इंतकाल के बाद सोग मनाना बीवी के लिए और ज़ेब ज़ीनत को छोड़ देना, मुद्दत चाहे जो भी हो, गालिबन हर ज़माने में था, आज भी है और हर मज़हब में ही शायद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम का इंतकाल होता है। इंतकाल होने के बाद हज़रत आमिना जिस घर में रहा करती थी उस घर से खुशबू आया करती थी, उस घर से महक आया करती थी, और बू जो भी हो, चाहे खुशबू हो या बदबू हो, उसकी कैफियत ये है कि वो मुतअद्दी होती है। अगर आप खुशबू लगाएंगे तो आप उसकी महक को रोक नहीं सकते हैं। हज़रत आमिना के घर से खुशबू आया करती थी, उनके बदन से खुशबू आया करती थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा मोहतरम ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दादी फ़ातिमा से कहा, बार बार कहा कि आमिना को समझाओ, शौहर का इंतकाल हो गया है, लेकिन न जाने किस तरह की खुशबू लगाती है, ये मना है, ये दुरुस्त नहीं है, ये सोग का हुक्म है, ये सोग की मुद्दत चल रही है, इद्दत की मुद्दत है और ये खुशबू लगाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि दादी मोहतरमा का ये बयान है, वो कहती है कि मेरे शौहर ने बार बार मुझे कहा, बार बार मुझे कहा कि आमिना को मना करो, लोग क्या कहेंगे कि शौहर का इंतकाल हो गया और ये खुशबू इस्तेमाल करती है, इसके बदन से, इसके घर से खुशबू आती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दादी मोहतरमा का बयान है कि मेरी हिम्मत नहीं होती थी। अल्लाह ताला ने हज़रत आमिना को जो रोब और जो जलाल अता फरमाया था, उस रोब और जलाल की वजह से मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं ये बात कह सकूँ बहू से कि तुम्हारे लिए ये मुनासिब नहीं है कि तुम खुशबू इस्तेमाल करो। लेकिन जब मेरे शौहर अब्दुल मुत्तलिब बहुत बज़िद हो गए तो मैंने हिम्मत जुटाकर हज़रत आमिना से कह दिया कि आमिना, तुम्हारे लिए ये मुनासिब नहीं है कि तुम खुशबू इस्तेमाल करो, तुम्हारे बदन से, तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारे घर से खुशबू आती है, तुम्हारे ससुर ने मना किया है, ये बिल्कुल गलत है, शौहर का इंतकाल हो गया और तुम खुशबू इस्तेमाल कर रही हो, ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करती हो, ये दुरुस्त नहीं है। हज़रत आमिना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मोहतरमा रोने लगी, वो रोने लगी और कहने लगी कि अम्मा जान, जब से मेरा शौहर इंतकाल हो गया है मैंने तो मक्का का बाज़ार भी नहीं देखा, मेरे पास कहाँ से खुशबू आएगी।
ज़ेबो ज़ीनत के सामान मेरे पास कहाँ से आएंगे, कौन लेकर आएगा, मेरा तो शौहर भी नहीं है, मैंने मक्का का बाज़ार भी नहीं देखा है। लेकिन एक बात का ज़रूर मैंने एहसास किया है कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है तब से अपने आप खुद ब खुद मेरे बदन से, मेरे कपड़ों से, मेरे रूम से खुशबू आती है, इसमें मेरा क्या कसूर है। यह उस आने वाले नबी रहमत और उस खुशकिस्मत बच्चे की बरकत है कि अल्लाह ताला ने उस घर को मुअत्तर कर दिया। ये दूसरी बात। और तीसरी बात याद रखिए, मुबश्शरात में हज़रत आमिना का बयान है कि आम तौर पर जब एक औरत हमल से होती है बोझ सा महसूस होता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, 10 तरह के दर्द होते हैं, उल्टियाँ होती हैं, क़य होती है। लेकिन हज़रत आमिना का बयान है कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मुझे कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, मुझे कभी उल्टी नहीं आई, मुझे कभी दर्द का एहसास नहीं हुआ। और जब मैं पथरीली ज़मीन पर चलती हूँ तो वो पत्थर भी मोम हो जाता है, और जब मैं पानी लेने के लिए अपने डोल को कुएं के अंदर डालती हूँ तो वो डोल खुद ब खुद ऊपर को आ जाता है, मुझे खींचना नहीं पड़ता है। इस बच्चे की बरकत है। हज़रत आमिना कहती है जब मैं किसी दरख्त के बाजू से या किसी पत्थर के सामने से मैं गुजरती हूँ तो वो पत्थर और वो दरख्त झुककर मुझे सलाम करते हैं। हज़रत आमिना का आगे बयान है, वो कहती है कि जब ज़्यादा धूप होती है तो बादल मेरे ऊपर साया करते हैं। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले के आसार है, निशानियाँ हैं, या अलामतें हैं कि कोई वाक़या होने वाला है, कोई इनक़िलाब पैदा होने वाला है। ये 3 बातें याद रखें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले मुबश्शरात में, अलामतों में, आसारों में हज़ारों अलामतें हैं, मुबश्शरात है, लेकिन इन 3 बातों को याद रखें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिलाखिर रबीउल अव्वल के महीने में इस दुनिया में आते हैं। जिस घर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश होती है, जो दाई है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु की वालिदा मोहतरमा हज़रत शिफ़ा, वो दाई है, वो घर में है। उनका बयान है कि जब ये बच्चा पैदा होता है तो सुबह का मौसम था, जब रात की कुछ तारीकी बाकी रहती है, रात की कुछ तारीकी बाकी रहती है, उस मौके पर यह बच्चा पैदा होता है और मैं यहाँ मौजूद हूँ। हज़रत शिफ़ा का बयान है मैं उस घर में मौजूद हूँ, अंधेरा था, तारीकी थी, लेकिन जब ये बच्चा पैदा होता है तो वो घर रोशन हो जाता है। हज़रत आमिना कहती है कि मेरे बदन से एक नूर निकला जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए, और इतनी रोशनी थी उस नूर के अंदर कि बसरा में चलने वाले जो ऊँट थे उस ऊँट की गर्दनें मैं यहाँ बैठकर देखा करती थी। यह हज़रत आमिना का बयान है। अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए अपने नबी की विलादत और अपने नबी की आमद का जो वक्त मुकर्रर किया है उस पर गौर करें। सुबह का वक्त है, सुहाना वक्त है, सुबह सादिक का वक्त है। अब जानते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त पैदा होते हैं, और यूँ भी अगर गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सुबह सुबह जो काम किया जाता है वो हल्का भी होता है। इंसान जब इंसान रात में सोकर उठता है तो सुबह जो भी काम करना चाहे उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए अगर विलादत सुबह में हो तो बड़ी आसानी से होती है, विलादत अगर सुबह में हो तो बड़ी आसानी से होती है, बदन बिल्कुल फ्री होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद और विलादत का वक्त है, सुबह का वक्त है। अल्लाह ताला ने इस बात का असल पैगाम ये दिया कि जिस तरह सुबह के वक्त रात की अंधेरी छटती है और ये सूरज निकलता है तो दिन की रोशनी लाता है, ये बच्चा जो आ रहा है ये दुनिया की तारीकियों और जुल्मतों को ख़त्म करने के लिए आ रहा है और रोशनी लेकर आ रहा है। ये मकसद है, ये इरादा है, ये पैगाम देना है अल्लाह ताला का सुबह में विलादत का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा होते हैं। पैदा होने के बाद आपने देखा होगा कि तरह तरह की गंदगियाँ होती हैं।
लेकिन हज़रत आमिना का बयान है कि जब ये बच्चा पैदा हुआ तो किसी तरह की कोई आलाइश नहीं, कोई गंदगी नहीं। ये नाफ मिली होती है, बच्चे का माँ से ये नाफ मिली होती है, उसे काटा जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा होते हैं तो नाफ बिल्कुल अलग होता, माँ से नाफ मिला हुआ नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका खतना हम करवाते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मख्तून पैदा हुए, मख्तून पैदा हुए, खतना करने की ज़रूरत नहीं पेश आई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आते हैं। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत होती है तो अबू लहब, आपने नाम सुना होगा, अबू लहब जो इतना बड़ा दुश्मन दीन का, जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा दुश्मन है, लेकिन है चचा। अबू लहब की एक बांदी थी, उसका नाम था सौबिया। उसने दौड़कर अबू लहब को खुशखबरी सुनाई कि मालिक आपको भतीजा हुआ है, आप आज से चचा बन गए हैं। अबू लहब को अपने चचा होने पर इतनी खुशी हुई कि अपनी इस बांदी को आज़ाद कर दिया, सौबिया को आज़ाद कर दिया। जब अबू लहब का इंतकाल हुआ, ख्वाब में किसी ने पूछा अबू लहब से कि आखिर मरने के बाद क्या हाल है? कहा हाल तो बहुत बुरा है, इसलिए कि कुफ्र पर मौत हुई थी। हाल तो बहुत बुरा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस उंगलियों से मैंने अपने भतीजे की आमद की खुशी में अपनी बांदी को आज़ाद किया था, जिस उंगली से मैंने इशारा किया था, उस उंगली के बकद्र मुझे पानी दे दिया जाता है, वरना हाल बहुत बुरा है। ये निस्बत है मेरे नबी रहमत की, ये निस्बत है। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आते हैं, दादा को खबर दी जाती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर खाना काबा पहुँचते हैं, तवाफ़ करते हैं, अपने दापोता के लिए दुआ करते हैं। 7वें दिन होता है, अब नाम रखने की बारी आती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा मोहतरम ने 7वें दिन प्रोग्राम रखा, नाम रखना है, अकीक़ा करना है। चुनांचे सारे लोग जब अरब के मक्का के जब जमा हुए, सारे लोगों को दावत दी, लोगों ने नाम पेश करने को कहा, तो माँ की तरफ से हज़रत आमिना की तरफ से अहमद नाम रखा गया, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा मोहतरम अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद नाम रखा। जब लोगों के सामने ये 2 नाम पेश किए गए तो हम और आप भी जानते हैं कि हमारे समाज में जो आम तौर पर नाम रखा जाता है, उससे हटकर अगर कोई नाम रखे तो ताज्जुब होता है, ताज्जुब होगा, एकदम ताज्जुब होगा। ये मोहम्मद और अहमद जो ये नाम थे, ये अहले अरब के अंदर नाम नहीं रखे जाते थे। इससे पहले किसी ने ऐसा नाम नहीं रखा था। इस नाम को अल्लाह ताला ने अपने इस नबी आखिरुज़्ज़मा के लिए बिल्कुल रिज़र्व कर दिया था। ये नया नाम था। लोगों ने पूछा कि अब्दुल मुत्तलिब क्या बात है, ये बिल्कुल नया नाम देख रहे हैं, ये बिल्कुल नया नाम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा मोहतरम ने उन मुबश्शरात का और उन ख्वाबों का तज़किरा फरमाया जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनके दिल के ऊपर इस नाम को इल्क़ा फरमाया था। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इन दोनों नामों को अल्लाह ताला ने मुख्तस कर दिया था। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्म बामुसम्मा है। ऐसा नहीं होता है कि जिस इंसान का नाम शरीफ हो वो शरीफ ही होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर जिस इंसान का नाम शरीफ है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान शरीफ भी हो, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्म बामुसम्मा थे। जो नाम था हू बहू आपकी ज़िंदगी भी वही है। अहमद और मोहम्मद, अहमद के माने आते हैं सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने वाला, और मोहम्मद के माने आते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए। और ये दोनों नाम इस्म बामुसम्मा है, इसलिए कि इस कायनात में अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा अगर कोई तारीफ़ करने वाली हस्ती है तो वह हम सब के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सफ़र हो, हज़र हो, आप घर में हो, बाहर हो, खलवत हो, जलवत हो,
और पहाड़ों में जाया करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करने वाले हैं। और इस कायनात में अगर अल्लाह ताला के बाद किसी हस्ती के सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाती है तो वो हस्ती कोई और नहीं, वो हम सब के नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसीलिए दुनिया के अंदर जब भी कोई प्रोग्राम होता है, आपने देखा होगा तो कुरान पाक की तिलावत के बाद नाते पाक का नजराना भी पेश किया जाता है। और एक मुअज्जिन जब अजान देता है तो जब तक वह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कह दे, अजान मुकम्मल नहीं होगी। ये मेरे नबी रहमत की शान है कि अल्लाह ताला ने दोनों नाम को रिजर्व कर दिया था। सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की तारीफ़ करने वाले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और सबसे ज़्यादा अल्लाह के बाद अगर किसी की तारीफ़ की जाती है और तारीफ़ के लायक भी है तो वह हम सब के आका ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये दो नाम रख दिए गए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये दोनों नाम इसम बामुसम्मा थे। उसके बाद रज़ाअत का मसला आता है, दूध पिलाने की बात आती है, जो इंशाअल्लाह हम और आप सुनेंगे। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।